जैसा हो उसको चला, अपनी नहीं चलवाता। एक बच्चा होता है लाडला, तो सारी जिंदगी माँ को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। तो माँ कहती है ना, मोया दुखी कर दिया तूने मेरे को। तो चाहत मतलब जब अपनी चलाते हैं, तो अपनी चलाने के लिए हमको सारे बोलते हैं एक नारियल ले आओ, उस पर मोली बांधो, एक कलश पे रखो, फिर खेतरी बीजो, फिर भगवान के जयकारे लगाओ। जब भगवान आने लगे तो उसको कहो भगवान मेरा ये काम कर देना, भगवान मेरा ये काम कर देना। भगवान, ये चाहत, भगवान कभी नहीं मिलेगा। चाहत वाले को भगवान कभी नहीं मिलता। आप अपने बच्चों में देख लो, एक बच्चा छीन के खाने वालों में से, और एक बच्चा कुछ नहीं कहता। तो जब आप घर में मिठाई आती है कहीं से, तो एक का तो आपको पता है ये अपने आप ही खा लेगा उठा के। एक जो मांगता ही नहीं है, उसके लिए आप अलग से निकाल के रखते हो, बोलोगे बेटा तू तो मांगता ही नहीं। समझ आ रही है बात? माँ को तो पता है ये जो है ये चुस्त है, ये तो इसका भी हिस्सा खा लेगा, ऐसा बन रहा है। आए तो दोनों एक ही पेट से हैं, पर माँ को 9 महीने रखती है ना पेट में, तो हरकत पता है बच्चे की। तो उसके लिए माँ चिंतन करती है जो कुछ नहीं कहता, और जिसको छीना झपटी आती है उसको तो माँ को पता है मैं इसको दूं या न दूं, ये तो वैसे अपनी मनमानी करता है। तो भगवान को कौन सा भगत अति में अति प्रिय है? जो पूर्ण समर्पित होकर रहता है। जो अपनी अपनी चलाता है वो भगत नहीं है, वो ठगत है। अपनी किस बात? जब ये शरीर अपना नहीं है, तो शरीर के सगे संबंध भी अपने नहीं है। और ये जो मेरे को अपने दिखते हैं, इसी कारण तुम देखो कितना दुखी होते हो, कितना परेशान होते हो, सारा दिन इनका चिंतन करते हो, पर क्या ये अपने हैं? तो ये सच तुमको गुरु अपने पास बिठा के समझाता है। जिसको ये सच पक्का हो गया, वो अपनी अपनी चलाना छोड़ देगा और हमेशा भगवान की जानना शुरू करो। भगवान तुम कहो, जो तुमको अच्छा लगे वो काम करो। यह मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं। पीछे 84 लाख योनियों में तुमको भगवान क्यों नहीं मिले? इसलिए नहीं मिले कि वहां भी तुम अपनी अपनी चलाते थे। जो अपनी चलाएगा उसको भगवान नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। और अपनी तभी चलाते हो अभिमान के कारण। अभिमानी व्यक्ति जो है हमेशा अपने आप को अक्लमंद समझता है, और मुझे लगता है उससे बेअक्ल और कोई नहीं हो सकता। किसी भी अभिमानी व्यक्ति को देखना, वो कभी संतुष्ट नहीं होता। कितना धन, जमीन, पदार्थ, पुत्र, पौत्र, बंधु बांधव उसको मिल जाए, उतना ही वो ज्यादा फंसा हुआ रहता है, संतुष्ट नहीं होता। क्योंकि जिनको वो सच जान रहा है वो सच नहीं है। आप देखो कितने सारे बचपन से आपने देखे होंगे, आपके प्यारे मामा जी हैं, अभी प्यारी मौसी है, तो वो कैसा अभिमान करते हैं, अरे हमारे हाथों में तो तुम बड़े हुए, ये अभिमान है। उन्होंने तुम्हें खींच के बड़ा किया, घसीट के बड़ा किया।
पर शुरू से कभी उन्होंने ये नहीं कहा परमात्मा की कृपा से तुम बड़े हो, तुम हमें मिले परमात्मा की कृपा से। ये परमात्मा की कृपा तुमको कौन बताता है? गुरु। जिस वखर को तू लहण आया वो राम नाम संतन दर पाया। सगे संबंधी जब भी तुम्हें मिलेंगे वो तुमसे केवल तेरी मेरी की बात करेंगे, पर जब संत समागम होगा वहां पे केवल हरि कथा होगी, हरि की चर्चा होगी, हरि की बातचीत, हरि नाम का सुमिरन होगा, और आपा वहां पर बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर तुम नंबर 1 के भक्त बनना चाहते हो, टॉप क्लास में आना चाहते हो, तो आपस में भी व्यर्थ की बातें करना छोड़, व्यर्थ की चेष्टाएं करना छोड़, व्यर्थ की पूछताछ करना छोड़, कैसे हो कैसे नहीं हो, सब ठीक। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही। पर कॉन्फिडेंस रखना, तुम लोगों ने रास्ता बहुत अच्छा चुना है। यहां पर गुरु कुछ और कराए ना कराए, तेरे अभिमान को हर लेता है। मैं हर मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, अब जब तक तुमको गुरु नहीं मिला था तो तुम मेहर किसको समझते थे? ये ज्यादा हो जाए, बाल बच्चे ज्यादा हो जाए, इनमें से कोई मरे मराए ना, ये मेहर नहीं है। मैं हर, मेरी मैं को हर ले। सुनो दोबारा से, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, अब वो तुम्हारी मैं को कैसे हरेगा? अगर ये कोई संसारिक गुरु होता तो पहले तुम्हारा गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस ये सब देखता तुम्हारा, पर अब ये सब नहीं देखेगा। ना तो कभी ये कहता तुमको सेवा पाओ जी, पैसा लाओ जी, और पर्चियां कटाओ जी, कुछ नहीं कहता तुमको। एक छोटा सा आयोजन करते हो ना तुम लोग, उस पे आप कितना कितना कलेक्शन करते हो, समझे? पर यहां गुरु कहता नहीं, कोई कलेक्शन नहीं। जिसको जो दिल करता है, पहले पहले वो ये समझे अगर यही छोटा फंक्शन मैं अपने घर पे करता हूं तो क्या कलेक्शन करूंगा? पर जब गुरु के घर पे ये कार्य होता है तो बड़ा सस्ते में हो जाता है। ये आज हजारों रुपए तुम्हारे खुल जाते हैं जब एक अपने घर पे कोई फंक्शन करा, पर तुम खुद उस फंक्शन का एंजॉय नहीं कर सकते। बेटी के बच्चे हैं, उसको दूध गर्म करके दे, समधन आई है उसको अदरक वाली चाय मांगती है, एक को भी तुमने राजी नहीं किया, फिर देखना लाखों रुपए तुम्हारा लग जाता है देवी जागरण पे, पर सारी देवियां रूठ के चली जाती हैं तुम्हारे पास। अब आप सोच के देखो, यही फंक्शन जब गुरु के घर पे होता है तो हम अपना कंट्रीब्यूशन डाल दें, खत्म बात। जो तुमको खर्च करने का दिल करता है वो खर्च करो, और फिर यहां पे रूठने रुठाने वाली रीति नहीं है। तो ये वाली मेरी मैं हरो जो बार बार ये कहता हूं ना, नहीं नहीं मेरे घर में होना चाहिए फंक्शन, मेरा मेरा कौन सा? कभी अनुमान लगाना, तुम अपनी मर्जी से अपने घर में किसी को बुला भी नहीं सकते, बड़ा अभिमान करते हो मेरा घर। इन दिनों में जरा बुला के देखो तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दे बच्चे, क्या बोलेंगे? ये अपना सत्संग ना अपने सत्संग तक ही रखो, बाहर बड़ा कोरोना फैला हुआ है। कितना अभिमान करते हो, मेरा घर मेरा। मर्जी से तुम किसी को 2 दिन टिका नहीं सकते। सगी बहन तुम्हारी आ जाए ना तो तुम्हारे घर वाले पूछेंगे ये बुढ़िया कितने दिन और रहेगी यहाँ? सिर खा गई हमारा, कभी थूके फेंकती है, कभी कहती है मेरे लिए दवाई ले आओ चरण मेडिकल स्टोर से, हम तो इसके ही काम कर करके थक गए।
कैसे कह सकते हो मेरा घर? बोलो, मर्जी से तुम 2 दिन अपने घर किसी को ठहरा नहीं सकते, तो कैसे है तुम्हारा घर? है? मेरा घर तो भगवान का घर। एक भगवान के घर तुम मौज से बैठते हो और कहीं। तो ये जो मेरी मैं है ना, ये हर लो। गुरुजी जो बार बार मैं करता हूं ना, ये मेरी मैं हर लो। मेरे कर्मों की तरफ मत देखो, मेरे कर्म तो अच्छे नहीं है। मेरे हर कर्म में अभिमान भरा पड़ा, हर कर्म में। इसलिए मेरा कोई भी कर्म अच्छा नहीं है। मेरे कर्मों की तरफ मत देखो, पर आप मेरी मैं को हर लो। 84 लाख योनियों से मैं भटक रहा हूं, पर आज दिन तक मेरा कोई नहीं बना। मित्र कर घनेरी थकी, बड़े सारे मित्र बनाए मैंने, बड़े सारों को अपना जाना, पर मेरा दुख ना काटा। मेरा दुख किसी ने नहीं समझा, ना काटा। जो मैं अंदर से परेशान हूं, दुखी हूं, बिन कहे जब मैं पहले दिन आके बैठी, गुरु ने मेरी व्यथा जान ली। मेरे को और कोई मर्ज नहीं है कि मेरे को बस कोई खाने पीने की कमी हो, कोई सगे संबंधी की कमी हो, पर फिर भी मन उचाट रहता है मेरा। क्यों उचाट रहता है? क्योंकि जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलता। चाहिए क्या? भगवान। बिना भगवान की प्राप्ति के ये योनि भी तुम्हारी कैसी होगी? अशांति वाली होगी। भाव भाव करो। कभी कभी आप देखो, बिना बात पे आपको गुस्सा आ रहा है, कोई बात भी नहीं है। जरा सा किसी ने पूछा, मम्मी मेरी वो बुक कहां रखी है? मैं तुम्हारी किताबें संभालती हूं। उसने तो इतना ही पूछा, भाई मेरी किताब कहां रखी है? आदमी इतना ही पूछ लेगा, अरे मेरी स्कूटर की चाबी नहीं मिल रही। हाँ मेरी जेब में, हाँ ले ले। कितना आप देखो उचाहट हो, इरिटेट हो गए, इसका मतलब आप शांत नहीं हो। पर यहां आने पर गुरु तुमको कहता है हर बात का जवाब निम्रता से दो, प्रेम से दो। पर जिस कर्म में तुम्हारे अभिमान भरा पड़ा होगा, जैसे आज सुबह कपड़े धोए हैं तुम, बस आज तो तुम्हारा पारा हाई है, तुम्हें कोई छेड़ ना दे, बस छेड़ दिया तो समझो सांप के पिटारे में हाथ डाल दिया उसे, क्योंकि तुमने मैं करके कपड़े धोए हैं। देरानी हाथ नहीं लगाती, जेठानी हाथ नहीं लगाती, सारे घर के चादरे पर्दे सब ले आए, लेकिन रानी फ्री में मिल गई है उनको। ये तुमने अपने मन को सुनाया। पर ये विचार करो, कपड़े तूने धोए, तूने धोए। यहां गुरु कहता है शुक्र मनाओ तुम्हारा शरीर सही चल रहा है, सेवा जानो। बंगला साहब में तो कैसे दौड़ दौड़ के करते हो सेवा, यहाँ सामने जोधाराम के गुरुद्वारे में मांग मांग के लाते हो, कपड़े दे दो, धोएंगे, बाबा जी के भी धोएंगे, इसके भी धोएंगे। एक अपने घर के कपड़े धोने में तुम्हें क्या मुसीबत आती है बताओ? क्योंकि वहां पर तुम्हें और लोग दिखते हैं कि ये भी थोड़ा निचुड़वाएं, थोड़ा हमारे साथ डलवाएं, एक हम ही लगे रहते हैं। ये अभिमान है। शुक्र मनाओ कि परमात्मा ने तुमको इतनी ताकत दी है कि तुम्हें किसी के सहारे बैठना नहीं पड़ता। मेरे करुणावल नावे तो जी, मैं दर तेरे पे। इस ज्ञान को मन मनाभा होकर तुम सुनो, देखो तुम्हारा बुढ़ापा दूर हो जाए। बुढ़ापा आता है इन गंदी हरकतों से। बार बार अपने को जो अभिमान दिलाते हो, अपने को देह समझते हो, तो लगता है तुमको सारे घर का काम हम करते। नहीं, परमात्मा की शक्ति करा देती। कभी कभी तुम्हारे घर में 13-14 साल के बच्चे होते हैं, अपाहिज होते हैं, वो तो नहीं कर पाते काम को। अगर तुम कहते हो हम बुढ़े होके भी लगे पड़े हैं, तो वो 13-14 साल वाले तो उनसे भगवान ने कराना ही नहीं, काम तेरे से कराना। माँ इतनी बुजुर्ग हो जाती है, कई बार सोचो, बच्चों की शादी नहीं होती उसकी, तब भी देखो बुढ़ापे में भी रोटियां बना रही होती है उनके लिए। तो एक ही बात कहती है, मोया बिंदी लिया ना, कब तक तेरी रोटियां बनाती रहूंगा। लेकिन उसके हाथ में है क्या? जब तक हुक्म नहीं होगा कोई काम नहीं हो सकता। हो सकता जब तक तेरे हाथ से सेवा लेनी है, लेगी ही लेगी।
पर कभी अभिमान नहीं करो कि हम ये काम करते हैं। यहां आकर अपनी मेहर कटवाओ। मैं हर, मेरी मैं को हर लो। जो बार बार मेरे अंदर मैं आती है, जिसके अंदर मेरे अंदर क्रोध पैदा होता है, सारे घर का करने के बाद फिर एक कुत्ता कुत्ती जैसे किनारे में बैठ जाते हैं, जरा सा उनको कोई छेड़े, फिर देखो कैसे दिखते हैं, छेड़े ना उनको कोई, चाहे तो एक पूछ नहीं सकते, आते जाते मेरे साथ छेड़खानी करते हैं, तो काटू ना इनको, मैं काटू नहीं। क्यों काटोगे भाई इनको? तुम कुत्ता हो कि कुत्ती हो? कौन सी योनि से आए हो? प्रभु योनि तुमको मिली है, मानव योनि मिली है, इसका शुक्राना गाओ, शुक्राना गाओ। सेवा शुरू करनी अपने घर से शुरू करो। जहां जहां तुमको भगवान ने रखा है, वहां वहां बड़े प्रेम से पोछा लगाओ, प्रेम से कपड़े धो, झाड़ू बुहारी करो, भोजन पकाओ। यही रखा है तुमको भगवान। क्यों नहीं वहां प्यार प्रेम से कार्य करते? क्यों बार बार तुम्हारे अंदर उलझन आती है, उल्फत आती है? क्योंकि वहां पर तुम्हारे अंदर मैं का भाव है। यहां आओ, तुम्हें सच सुनाएं। कल से रामायण शुरू होगी तो देखना, सीता माता चक्रवर्ती सम्राट की लड़की है, राजा जनक की, और सारा काम अपने देवरों का, देवरानियों का खुद पहले दिन से। शादी का पहला दिन होता है, टाइम से उठती है सुबह, और अपना जाते ही जब उसको वहां के महाराज होकर लोग कहते हैं, अरे ना 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 बीवी जी, महारानी जी आप क्यों आ गई रसोई के अंदर? बोला क्यों? मैं क्यों नहीं? बोला आप तो राजरानी, राजा की बेटी। बोला नहीं, ये तुमको लगता हो, पर हमारे गुरु महाराज ने कहा है, ना ही कोई ठाकुर ना ही कोई दास। तो सीता, सीता मैया कहलाई। भले उम्र में छोटी, पर इतने बुजुर्ग उसको कहते थे सीता मैया। तो गुरु की कृपा थी, ऐसा गुरु किया था उन्होंने, जिसने कहा कि प्यार और प्रेम शुरू करना पहले जहां तुम्हारे को भगवान ने रखा है वहां तो तुम करो नहीं। बाहर वालों से तो तुम कहते आओ जी आओ बैठो जी, चाय पियोगे, नाश्ता करोगे। अपने घर में जो बैठे उनको कभी नाश्ता कराया तुम लोगों ने? उनकी सेवा की है कभी? घर वालों को तो काटने को दौड़ते हो, बाहर वालों की सेवा करते हो। तुमसे ज्यादा कोई मूर्ख होगा ये बताओ? पर सीता माता ने अपने घर से शुरुआत की। पहले दिन से ही सुनैना माता ने उसको कह के समझाया था, बेटा घर को ही स्वर्ग बनाना, कभी थकना नहीं, कभी हारना नहीं। अब उसको देखो वो आदत वहां पड़ी थी, तो शादी के कुछ समय बाद इसको कहां शिफ्ट होना पड़ा? जंगलों में। अब जंगलों में कौन खाना बनाएगा? साथ में ले गई थी थोड़ी बांदियां और दासियां, प्रैक्टिस थी उसको, तो दुख हुआ ही। तुम्हारी लॉकडाउन में तो माई नहीं आई तो तुम कितने परेशान हो, सोचो। बर्तन भी खुद मारने पड़े, झाड़ू बुहारी भी खुद करनी पड़ी, वो ना परेशान तो नहीं हुई, वो ना। पर धीरे धीरे आखिरकार काम हो गया कि नहीं हो गया? सब काम हो जाता है, पर अभिमान सहित तुम कहते हो, जब 4 पैसे जेब में तुम्हारे खटकते हैं ना, तो तुम्हें लगता है चलो एक माई रख लेते हैं, सारी जिंदगी क्या काम ही करते रहे। फिर उस समय में क्या करोगे? या तो फिर सत्संग आ जाओ, या फिर किसी के पास जाकर उसको गुरु के 2 वचन सुना दो, तब तो समझ आता है तुमने कोई माई लगा रखी। पर सारा दिन टीवी देखते रहना, सारा दिन फोन पे बात करते रहना, ये तो कुछ समझ नहीं आया। ये तो तुम अपने जीवन को और खराब कर दो। सारा दिन फोन पे बात करना ये अच्छी बात नहीं है। सारा दिन टीवी देखना ये अच्छी बात नहीं है। सारा दिन लेटे रहना ये अच्छी बात नहीं है। हडहराम हो जाए, क्योंकि शरीर में जो तुम्हारी नसें हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाए। माइयों को देखो, एक साथ 10 घरों का काम कराती हैं, चुस्त। और तुम लोगों को डर लगता है, उनके आते ही चाय पराठा पहले पकड़ा देते हो, भाई माई रोज आया करती, क्योंकि अब मैं तेरी आदी हो गई। चाय पराठा पहले उनको प्यार मिलता है, चाय पराठा खा फिर काम में लग जाता।
देख कल छुट्टी ना करी, मेरे कल ससुर का सालाना है, बड़े बड़े थाल तथाल होंगे सब, कल छुट्टी मत करियो, मैं तेरे पैर दबाती हूँ, कह तो तेरे पैर भी छू लेती हूँ, पर कल छुट्टी मत करियो भाई, क्योंकि मैं तेरी आदी हो चुकी हूँ। तो कौन बड़ी, माई बड़ी के मालकिन बड़ी? सेवा करने वाला बड़ा। अब कम से कम जो तुमको 10-12 प्राणी घर के मिले, अब तो परिवार भी छोटे होते, पहले पहले आप देखो परिवार इतने बड़े होते थे। एक बहू आती थी घर की बड़ी, और सास उसको कहती थी बना छप्पा भर के रोटी सबके लिए। इतना बड़ी फौज होती थी, 9 बच्चे होते थे घर, देवर नंदे पतन कितने सारे, कुटुंबा इतना बड़ा होता था, बना इनके लिए रोटी। बेचारी कभी मार्केट 1 नंबर तो घूमने जा ही नहीं सकती थी, रोटी से फ्री होती थी, दोपहर की रोटी फिर तैयार हो जाती थी। अब तो लोग ब्रेड मक्खन खा के काम चला लेते, पहले तो सुबह इतनी केतली चाय की बनती थी, इतने पराठे बनते थे, फिर टिफिन उनको घर स्कूलों के लिए भी दो, और फैक्ट्रियां जाते थे उनके लिए भी दो, 4-4 देवर, 3-3 नंद, बेचारी एक के ऊपर सारा बोझ। पर माए उनको घर से समझा के भेजती थी कि बेटा देख नाक नहीं कटाना वहां पे, बोल नहीं सकती थी वो कुछ भी। 8-8 9 का बच्चों का पालना करती थी सास तो अपना, वो कहती मैं सिर्फ कपड़े धो दूंगी तेरे को बस, वो भी कपड़े कोई वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, पानी खूब बड़ा परात में उबाला जाता था, उसमें फिर साबुन के चीज के डाले जाते थे, उसको फिर धोया जाता था। सास एक काम संभाली थी, रसोई का काम उसको दे देती थी, चल कर, बच्चे भी खिलाती थी अपने और काम भी करती, उफ नहीं कर सकती थी। माओ के घर तो जाने का टाइम ही नहीं मिलता था उन्हें। अब तो आप देखो शाम को टोकरी तैयार होती है, कहां पहुंच रहे हैं, चलो मम्मी के घर जा रहे हैं, क्योंकि अब काम ही नहीं, मिक्सी चलाओ तो चटनी पीसी जाए, तो क्या हो गया, हड हराम हो गया। और आप देखना जिसका आधा दिन फोन पे बीतता है और टीवी पे बीतता है, उसको बीमारियां लगेंगी, क्योंकि हड हराम हो जाएगा उसको, सारी नसें ब्लॉक हो जाएंगी, होंगी कि नहीं? आप देखो कितने तेज तरंगे आती हैं और काम के साथ बिल्कुल, आप कभी देखना फोन गर्म हो जाता है, हो जाता है कि नहीं, बात करते करते 2 मिनट की बात की, संदेशा लिया, फोन रख, कितना टाइम है मनुष्य के पास, और उतनी उलझने, जितने ज्यादा विचार दूसरों से लेते उतनी उलझने, उतनी परेशानी है, दिमागी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहां कनेक्ट करके रखते, सिर दर्द, सारी जितनी नसें आपकी ये दिमाग से जुड़ी हुई हैं, ये ध्यान रखना। तो रोगे, चिल्लाओगे, कुछ नहीं हो सकता। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले, बस हो, मन की तरंगों को सुधार, और गुरु से बार बार मेहर कर, मेहर कर, मेरे कर्मों की तरफ मत देखो, मेरे कर्म तो बहुत खराब है, पर अपनी शरण में ले लो नाथ मुझे, अपनी शरण में लेकर अपना हाथ मेरे सर पर, मेरे सिर पर रखना दादा, मेरे सिर पर रखना अपने ये दोनों हाथ, मेरा जीवन खिल गया एक तुम्हारे साथ, मेरा जीवन खिल गया सावरिया, मेरे सिर पर रखना दादा, मेरे सिर पर रखना दादा, मेरा जीवन खिल गया सावरिया, मेरा जीवन खिल गया सावरिया। कैसे गुरु ने क्या किया, तुम पर जल बरसाया, खाद दी, पानी दिया, क्या किया जो खिल गया तुम्हारा जीवन?
केवल तुम्हारे अंदर से व्यर्थ के विचार निकाल, जो मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। 14 दिन भी तुम लोगों को भगवान ने कमरे में बंद करके भी दिखाया है। देख तेरे बिना भी सृष्टि चलेगी। ऐसे जैसे कैदियों को रोटी दे दी जाती है दरवाजे पर, लो खाओ। जब 14 दिन तेरे बिना सब काम चल सकता है, सोच के देखो। ये कोरोना एक ऐसी महामारी आई, भगवान का भेजा हुआ ऐसा प्रसाद था जिसने सबकी आंखें खोल दी। बड़े बड़े शाहूकारों की, जो कहते थे ना हम एक दिन भी नहीं गए ना फैक्ट्री तबाह हो जाएगी, हुई तबाह। हम एक दिन दुकान पे ना जाएं, सारा सिस्टम डामाडोल हो गए। 14 दिन तुम तो एक दिन नहीं छोड़ सकते थे, कितने दिन छुड़वाया भगवान ने? 14 दिन, पूरे 14 दिन। और उसके बाद भी जब तुम टेस्ट कराने जाते हो ना, पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि 21 दिन की प्रोसेस होती है। 21 दिन की प्रोसेस के बाद ही नेगेटिव आता है। भले सिम्टम चले जाते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब चला जाता है, पर जो नेगेटिव आता है वो 21 दिन के बाद ही आता है। फिर टेस्ट करा, पर जिन जिनको तुम चूमते थे, चाटते थे, गले लगाते थे, वो भी अब तुम्हारे नजदीक नहीं आते। अंत वेले सब तेनू छड़े, कर्म तेरे सामने जग, कर्म तेरे सामने जग, तो सब छोड़ जाएंगे। हे अर्जुन, माया में होने के कारण या तो ये जो तुमको सामने दिख रहे हैं, जो तेरे प्रियजन हैं, जिनमें तेरा मन आसक्त है, या तो ये तुझे पहले छोड़ जाएंगे या पहले तू आंखें मूंद ले। दोनों में से कोई ना कोई पहले चला जाएगा। फिर तू क्या करेगा बता? फिर तू दर दर रुलेगा, भटकेगा। इससे पहले ही हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा, सत्य को जान ले, को काहो को नाही प्रीतम, जान ले मन माही। ये मानुष जन्म मिला है तुझे प्रभु पाने के लिए, 1 घंटा जरूर निकाल। तू स्वयं तो नहीं निकाल पाएगा, पर यहां बैठकर रोज बोल कि गुरुजी मेरे लिए 1 घंटा निकलवा देना। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही कराते हो। करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं। 1 घंटा भी आप ही निकालना। अगर मेरा मन डामाडोल हो तो आके मुझे डांट लगाना। मार्केट का काम बाद में भी हो सकता है, रिश्तेदारों से बाद में भी मिला जा सकता है, दाएं चौथे बाद में भी हो सकते हैं, पर कहां सब और से मन हटा के जो समय गुरु दे के बैठा है, बैठ गुरु के पास। क्योंकि ये जन्म फिर मिले ना मिले कोई पता नहीं। बार बार ये जन्म न आता, बार बार जन्म न आता, जोड़ ले प्यारे, जोड़ ले प्यारे, जो करना है, जो करना है, देखो समय बीता जाता। समय बीत रहा है। अभी देखो, सुबह के सत्संग में बैठे थे, अब रात खाओगे पियोगे, फिर सो जाओगे, फिर अगले दिन सुबह हो जाएगा। ज्ञानी का टाइम ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता, और अज्ञानी कुड़ता रहता है। इससे पूछो और कैसे? बस काट रहे हैं। काट क्या रहे? उसकी कृपा बरस रही है। हर समय, हर पल, हर क्षण परमात्मा अपनी कृपा बरसा रहा है। तेरे को वो आंख नहीं है तो वो क्या करे? जा जाके गुरु से वो आंख ले ले,
तेरा हर पल हर समय हरि नाम के सिमरन में बीते। काटते तो वो लोग हैं जो अभिमान सहित जीते, जिनको आने वाले कल की चिंता है। पैसा जोड़ा नहीं, जो जोड़ा था वो भी चला गया, चला गया तो चला गया। जो परमात्मा रखेगा तुझे कल, वो दाना पानी चोगा सब तेरे को देगा। ऐसा नहीं है कि रोटी कपड़ा मकान तुझे मिलेगा, पर फिर भी मनुष्य पागलों की तरह मारा मारा फिर रहा है। रोज सोचता है, रोज सोचना नहीं, सोचना अब क्या समझना, सोचना ये नाता जन्म जन्म का, फैसला जो भी करो, हम तेरे प्यार में राजी। तो अपनी मर्जी नहीं चलाना, आज का मेन पॉइंट ये, अपनी मर्जी नहीं चलाना, हर एक की सुनना और कहना जो जो, जा बेटा दाल रख दे, जो जा बेटा रख दे, जो जो हुक्म में चल। देखो फिर तुम सबके दिलों पर राज करते हो कि नहीं। पर जहां तुम्हें आ गया ना, सारा काम मैं ही करूं, मैं, जहां सामने से ऑर्डर आ रहा है ना, कोई और नहीं है, भगवान है। तुम सिर्फ मंदिरों में भगवान देख सकते हो, पर यहां गुरु तुम्हें चलते फिरते दाएं बाएं आगे पीछे सब भगवान सेवा करते हुए रास्ता लेकर यहां तक पहुंचे। सेवा नहीं की आपने तो समझो परमात्मा तुमसे बहुत दूर है। सेवा से अभिमान कटता है, ये ध्यान रखना। जहां मैं कर दी वहां सेवा नहीं कर पाऊं। सेवा सत्संग सुमिरन झोली में मेरे भर दो, गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा हुआ। कभी मत सोचो शरीर बूढ़ा हो गया, हमेशा बोलो अभी तो मैं, कभी नहीं बोलो। क्योंकि आप जब सूट सिलेक्ट करते हो तो ना, बुढ़ों वाले सूट मैं नहीं पहनती। सूट पहनोगे नया, चप्पल पहनोगे नहीं फैशन, बिंदी लगाओगे नए फैशन, पर विचार बुढ़ों वाले। विचार भी तुम्हारे कैसे होने चाहिए? बिल्कुल स्ट्रिक्ट विचार होने चाहिए। कैसे? जियो और जीने, किसी को रोक टोक नहीं करो, किसी को कुछ नहीं कहो। सबके स्वभाव संस्कार परमात्मा से चल रहे हैं, सबको स्वीकार करते चलो, प्यार करते चलो, किसी के ऊपर कोई बंदिश मत रखो। फिर देखो तुम्हें जीने का कितना मजा आता है। ठीक?